हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। बीएसए दफ्तर पर गरजे प्राइमरी शिक्षक संघ ने यह भी रखी मांगे। परिषदीय शिक्षकों ने मांगा प्रोन्नत वेतनमान। बैकडोर एंट्री से पद पर बने रहने का नहीं मिलता अधिकार। जिले के समस्त परिषदीय स्कूलों की खंगाली जाएगी कुंडली। अनुदेशकों के मामले में पूरी नहीं हुई बहस, सुनवाई अब 20 मई को। परिषदीय विद्यालयों में नामांकन लक्ष्य से चूके तो गुरुजी को नहीं मिलेगी गर्मियों की छुट्टियां। परिषदीय विद्यालयों में नामांकन लक्ष्य से चूके तो गुरुजी को नहीं मिलेंगी गर्मियों की छुट्टियां। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हां दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई-हब यूट्यूब चैनल पर। वर्ष 2006 में अनुदानित विद्यालयों के 387 शिक्षकों व कर्मचारियों की वेतन अनुमानियता का काफ़ी दिनों से लंबित प्रकरण विधान परिषद की प्रशासनिक व वित्तीय समिति द्वारा निस्तारित किया जाए। सेवा नियमावली 1978 संशोधित 2009 में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन कर प्रधानाध्यापक का पद वरिष्ठ सहायक अध्यापक द्वारा प्रोन्नत से भरा जाए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त अशासकीय असहायक विद्यालयों के छात्रों को भी एमडीएम व यूनिफॉर्म की सुविधा दी जाए। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों व कर्मचारियों की तर्ज पर कैशलेस चिकित्सा की सुविधा अशासकीय सहायक विद्यालयों के शिक्षकों को अनमन्य किया जाए। असहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के विद्यालयों के विकास, साफ सफाई व मरम्मत के लिए परिषदीय विद्यालयों की तरह कंपोजिट ग्रांट की व्यवस्था की जाए तथा इन विद्यालयों को कायाकल्प योजना में भी शामिल किया जाए। जूनियर हाई स्कूलों में त्रिभाषा योजना पुनः बहाल की जाए। बलिया वेतन विसंगतियों समेत विभिन्न मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ ने मंगलवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना दिया। बीएसए को मांग पत्र देने के साथ ही डीएम कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन भेजा। ज्ञापन के माध्यम से सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों ने कहा कि 6 नवंबर 2019 को सचिव स्तर की बैठक में 6 सूत्री मांगों पर सहमति बनी थी। इनमें से 3 प्रमुख समस्याएं अभी तक निस्तारित नहीं हुई हैं, जबकि इनसे संबंधित पत्रावलियां बेसिक शिक्षा अनुभाग 3, वित्त वेतन अनुभाग तथा शिक्षा निदेशक के बीच घूम रही हैं। संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष सुशील पांडे कान्जी ने मांग पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के प्रधानाध्यापकों व शिक्षकों के 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार पुनरीक्षण के बाद चयन या प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत होने पर वेतन निर्धारण का शासनादेश अभी तक जारी नहीं किया गया है, जबकि माध्यमिक व बेसिक शिक्षकों का किया जा चुका है। इसके अलावा सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत लिपिकों को ग्रेड वेतन 1900 के स्थान पर 2000 का शासनादेश सभी कर्मचारी संवर्गों में जारी हो चुका है, लेकिन सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के लिपिकों का शासनादेश निर्गत नहीं हुआ है। कहा कि सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2006 से लागू वेतन संरचना में सामूहिक बीमा की धनराशि बढ़ाने का माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए शासनादेश आ चुका है, जबकि सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के लिपिक व कर्मचारियों का शासनादेश जारी नहीं हुआ है। इसके चलते शिक्षकों व कर्मचारियों को समय से लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। इस दौरान प्राथमिक शिक्षक संघ के जितेंद्र सिंह, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के मंत्री वेद प्रकाश पांडे, अनिल सिंह, अशोक केसरी, सुधीर उपाध्याय, श्याम नारायण सिंह, राजेंद्र यादव, शारदा सिंह, उर्मिला सिंह, श्याम नारायण यादव, बैकुंठ नाथ पांडे, पुष्पराज सिंह, राजेश सिंह, अभिषेक उपाध्याय, मोनू राम, प्रताप सिंह, अनूप सिंह, विजय प्रताप ओझा, कमलेश तिवारी थे। वाराणसी वर्ष 2005 के बाद से अब तक जिले के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया। जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष अध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ काशी विद्यापीठ सनत कुमार सिंह ने बताया कि एक ही पद पर 22 वर्ष की अनवरत सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान का लाभ दिया जाता है। उन्होंने बताया कि 11 मई को बीएसए डॉक्टर राकेश सिंह को मांग पत्र प्रेषित किया गया, जिस पर उन्होंने 13 मई को शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान दिए जाने के लिए सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया, परंतु अब तक किसी भी खंड शिक्षा अधिकारी के स्तर से शिक्षकों की सूची प्रेषित नहीं की गई, जिसकी वजह से प्रोन्नत वेतनमान नहीं मिल पा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दूसरे के लिए सुरक्षित पद पर कार्यरत रहने और बाद में नियमित होने पर पेंशन आदि निर्धारण में अस्थायी सेवाएं जोड़ने से इनकार के आदेश को सही माना है। एकल पीठ द्वारा याचिका खारिज करने के आदेश को सही करार दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवनी व न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने जंगपाल की अपील को खारिज करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा, याचिका की नियुक्ति सरप्लस कर्मचारियों के लिए आरक्षित पद पर अस्थायी रूप से की गई थी, जो 1 माह के नोटिस पर कभी भी समाप्त की जा सकती है। सरप्लस कर्मचारी के न होने पर उसकी नियुक्ति हो सकती थी। विभाग में 13 सरप्लस कर्मचारियों को समायोजित किया जाना बाकी था। इसमें याचिका की नियुक्ति बैकडोर से कर दी गई। ऐसे में उसकी अस्थायी सेवाएं पेंशन आदि निर्धारण में नहीं जोड़ी जा सकती। विभाग ने पेंशन के लिए निर्धारित सेवा पूरी न होने से सेवानिवृत्ति होने पर पेंशन आदि देने से इनकार कर दिया था, उसे चुनौती दी गई थी। सेवा नियमों के तहत नहीं की गई थी याचिका की नियुक्ति। मामले के अनुसार याचिका की नियुक्ति अस्थायी कर्मचारी के रूप में 1 अगस्त 1990 को सीएमओ लेबर मेडिकल सेवा शासनीय गेट अलीगढ़ में वार्ड बॉय के रूप में की गई थी। उसे सेवा से हटा दिया गया। हाईकोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी। बाद में गठित कमेटी की रिपोर्ट पर उसे सेवा को नियमित कर दी गई।
याची 31 जनवरी 2020 को सेवानिवृत्त हो गया। संयुक्त निदेशक आगरा ने 10 वर्ष सेवा न होने के कारण पेंशन आदि देने पर आपत्ति की, कहा कि याची की नियुक्ति सेवा नियमों के तहत नहीं की गई थी, इसलिए अस्थायी सेवाएं नहीं जोड़ी जाएंगी। याची का कहना था कि प्रेम सिंह केस के फैसले के तहत अस्थायी सेवाएं पेंशन निर्धारित करने में जोड़ी जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा प्रेम सिंह केस याची के मामले में लागू नहीं होगा। वह वर्ग 4 कर्मचारी नहीं था, वह दूसरे के लिए आरक्षित पद पर कार्यरत था। उस पद पर बने रहने का उसे कानूनी अधिकार नहीं था। जिले के समस्त सरकारी स्कूलों की कुंडली संभाली जाएगी। अध्यापक यूडाइस पोर्टल पर स्कूलों से संबंधित 25 बिंदुओं पर जानकारी ऑनलाइन अपलोड करेंगे। शासन में बैठे अधिकारी देख सकेंगे कि किस विद्यालय में किस चीज़ की कमी है। ऑनलाइन देखकर ही स्कूलों की कमियों को पूरा किया जाएगा। जिले के समस्त परिषदीय स्कूलों के अध्यापक स्कूलों से संबंधित जानकारी 30 मई तक के आखिर तक यूडाइस पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करेंगे। स्कूल की बिल्डिंग, बच्चों की संख्या, अध्यापकों की संख्या, कक्षों की संख्या, जर्जर भवन, 4 दीवारी, सरकारी नल, पानी की व्यवस्था, मल्टीपल हैंडवाश से लेकर समस्त जानकारी ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। स्कूलों द्वारा अपलोड की गई जानकारी के आधार पर बजट और सुविधाओं का निर्धारण होगा। शासन में बैठे अफसर जान सकेंगे स्कूल में किस चीज़ की जरूरत है। उस आधार पर ही शासन द्वारा स्कूलों की जरूरतों को शासन स्तर से पूरा किया जाएगा। 30 मई तक समस्त अध्यापकों को अपने स्कूलों की यूडाइस पोर्टल पर ऑनलाइन समस्त जानकारी अपलोड करनी होगी। 30 मई तक स्कूलों की समस्त जानकारी यूडाइस पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। शासन स्तर से विद्यालय में किस चीज़ की कमी है उसका निस्तारण किया जाएगा। जयकरण यादव, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बिजनौर। उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग 27,000 से अधिक अनुदेशकों का मानदेय 17,000 रुपये प्रतिमाह देने के एकल जज के निर्णय के खिलाफ प्रदेश सरकार की अपीलों पर बुधवार को भी सुनवाई जारी रही। प्रदेश सरकार ने मामले में लखनऊ, इलाहाबाद हाईकोर्ट 2 जगह अपीलें दाखिल कर रखी है। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां के वरिष्ठ अधिवक्ता LP मिश्रा तथा इलाहाबाद हाईकोर्ट से अपर महाधिवक्ता MC चतुर्वेदी इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि अनुदेशकों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की गई है। ऐसे में संविदा में दी गई शर्तें मानदेय उन पर लागू होगा। कहा गया कि केंद्र सरकार ने इस मद में आवश्यकतानुसार पैसा राज्य सरकार को अपने अंश का नहीं दिया। ऐसे में सरकार अपने स्तर से अनुदेशकों के मानदेय का भुगतान कर रही है। आज अनुदेशकों की तरफ से हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल व न्यायमूर्ति JJ मुनीर की खंडपीठ के समक्ष बहस की गई। अनुदेशकों की तरफ से कहा गया कि केंद्र सरकार ने अपनी योजना के तहत परिषदीय विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों का मानदेय 2017 में 17,000 रुपये कर दिया था। कहा यह भी गया कि केंद्र सरकार द्वारा पैसा रिलीज करने के बावजूद उनको 17,000 रुपये प्रतिमाह की दर से पैसा नहीं दिया जा रहा है, जो गलत है। समय अभाव के कारण सरकार की इन अपीलों पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। कोर्ट अब 20 मई को इस मामले की सुनवाई करेगी। परिषदीय विद्यालयों में नामांकन लक्ष्य से चूके तो गुरुजों को नहीं मिलेंगी गर्मियों की छुट्टियां। कुशीनगर परिषदीय स्कूल में गर्मी की छुट्टी के पहले नामांकन लक्ष्य पूरे किए जाने को लेकर तैयारियां जोरों पर है। लक्ष्य प्राप्ति में कोई कसर न रह जाए, इसे लेकर नगर तथा गाँव अभियान चलाकर अभिभावकों को जागरूक किया जा रहा है। हर दिन समीक्षा बैठक हो रही है। कमजोर प्रदर्शन वाले स्कूलों की मदद के लिए खंड शिक्षा अधिकारी के साथ ARP को लगाया गया है। बावजूद इसके अगर विद्यालय नामांकन लक्ष्य से चूक गए तो वहाँ के प्रधानाध्यापकों को गर्मी की छुट्टी नहीं मिलेगी। शैक्षिक सत्र 2022-23 में शासन ने 64,141 बच्चों के नए नामांकन का लक्ष्य निर्धारित किया है। 1 अप्रैल से शुरू हुए नए सत्र के पहले दिन से ही नामांकन को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग जागरूकता अभियान चला रहा है। नगर, कस्बों तथा ग्रामीण इलाकों में रैली के जरिए बच्चों और अभिभावकों को जागरूक किया जा रहा है। शिक्षक घर घर पहुंचकर अभिभावकों को बच्चों के नामांकन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनके परिषदीय स्कूलों में चल रही सरकार की योजनाएं की भी जानकारी दी जा रही है। इन प्रयासों के बाद भी विद्यालयों में नामांकन की स्थिति संतोषजनक नहीं है। 30 अप्रैल तक निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 35,560 बच्चों का ही नामांकन हो पाया था। इस स्थिति पर नाराजगी जताते हुए बीते शनिवार को आयोजित समीक्षा बैठक में प्रभारी BSA ने 9 BEO का वेतन रोकने का निर्देश दिया था। साथ ही उन्होंने सभी BEO को निर्देशित किया कि नामांकन लक्ष्य की पूर्ति करने वाले प्रधानाध्यापकों को ही 20 मई से शुरू हो रहे ग्रीष्मावकाश के लिए अनुमति दी जाएगी। प्रभारी BSA डॉक्टर सत्यप्रकाश ने कहा कि नामांकन लक्ष्य पूरा करने के लिए सभी BEO को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। बीते कुछ दिनों की स्थिति में तेजी से सुधार हुआ है। इससे जिला प्रदेश के टॉप 10 जनपदों में पहुँच गया है। जो प्रधानाध्यापक लक्ष्य न पूरा कर सकेंगे उन्हें ग्रीष्मावकाश की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो हर हाल में नामांकन का लक्ष्य पूरा करें। शिक्षक कप्तानगंज ब्लॉक संस्थान केंद्र के सभागार में नए शैक्षिक सत्र में निर्धारित नामांकन लक्ष्य को पूरा करने के लिए मंगलवार को समीक्षा बैठक हुई। नोडल अधिकारी अजय कुमार तिवारी ने कहा कि सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक बच्चों के नामांकन का लक्ष्य पूरा करें। सितंबर 2021 की छात्र संख्या के सापेक्ष सभी विद्यालयों को नामांकन लक्ष्य प्रदान किए गए हैं। BEO ने ब्लॉक के एक विद्यालय के शिक्षक संकुलों से लक्ष्य की जानकारी ली। BEO आशीष मिश्र, राम आश्चर्य दुबे, पंकज कुमार सहचंद्र हास मिश्रा, डॉक्टर जयप्रकाश मणि, हरे कृष्ण पांडे, पूजा मिश्रा, ज्योति शाह, सूचित प्रसाद आदि मौजूद रहे। महाराजगंज परिषद स्कूलों में वर्ष 2016 से जून 2016 तक ही ग्रीष्मावकाश का नया प्रयोग रसोइयों, शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रसोइयाँ मई माह में मानदेय न पाने के बावजूद भी दशकों से भोजन बनाते आ रहे हैं। अब उनके लिए जून में भी स्कूल खुलने से उन्हें बिना पारे से भी भोजन पहुँचने का एक और जिम्मा निभाना पड़ेगा। जून में ही स्कूल खुलने के कारण शिक्षा मित्र और अनुदेशक भी मुश्किलों में पड़ गए, क्योंकि इन्हें भी जून का मानदेय नहीं मिलता है।
मई माह में भी इन्हें स्कूल में भोजन परोसने वाले रसोइये इस मुद्दे को लेकर आंदोलन करते रहे, लेकिन सरकार द्वारा न तो मई माह का मानदेय दिया गया और न ही मई माह में मध्याह्न भोजन बनाने में मुक्त रखा गया। रसोइयों के अलावा शिक्षा मित्र व अनुदेशक भी जून में स्कूल खोलने के फरमान से परेशान हैं। शिक्षा मित्र अनुदेशकों को मात्र 11 माह का मानदेय दिया जाता है। ऐसे में जून माह में बिना मानदेय ड्यूटी को लेकर ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। शिक्षा मित्र संघ के जिला अध्यक्ष राधेश्याम गुप्ता ने कहा कि नैतिकता के आधार पर जून में कार्य लेने पर मानदेय भी दिया जाना चाहिए। संगठन प्रांतीय नेतृत्व के माध्यम से सरकार के समक्ष इस मुद्दे को उठाया रहा। आज का ब्रेकिंग न्यूज़। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।